हे एवरीबॉडी, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हो द लीगल जंक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आईपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 304B डाउरी डेथ के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो वर्ड है डाउरी वो आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डाउरी का मतलब होता है कोई भी मनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी और कोई भी स्टेट एक मैरिड वुमेन जब अब मैरिज के टाइम पर अपने हस्बैंड के घर जो भी चीज़ें लेकर जाती है ऐसी स्टेट या प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो डाउरी के अंदर इंक्लूड होता है। अब हमारा सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बताता है कि डाउरी में वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। डाउरी में वो इंक्लूड करते हैं मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के घर मैरिज के टाइम पर, मैरिज से पहले या मैरिज के बाद लेकर जाती है, तो ये सब डाउरी में इंक्लूड होता है। 3 ओकेजन्स के टाइम पर, जैसे मान लो मैरिज से पहले सगाई वगैरह होती है या उससे पहले ही आपने उनके घर पे रिश्ता पक्का कर गए, तब आपने डिसाइड कर लिया, आप दोनों के बीच में, दोनों पार्टी जो है मैरिज उनके बीच में डिसाइड हो गया कि आप हमें इतना दहेज दोगे, इतना दान दोगे, तब हम शादी करेंगे। मैरिज से पहले आपने दे दिया, फिर आपने मैरिज के टाइम पर भी दिया, और मैरिज के बाद भी कोई बच्चा हुआ है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो भी वो आपको बोलते हैं आप इतना लेकर आओ, ये सोने, ये गहने जेवर, ये हमें दो, ये उसे दो, ये हमारे रिलेटिव्स को दो। ये सारी की सारी चीज़ें डाउरी के अंदर इंक्लूड होती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर। डाउरी का मतलब तो समझ में आ गया। अब सेक्शन 304B की बात करते हैं कि वो क्या बोलता है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304B क्या बोलता है कि किसी भी मैरिड वुमेन की डेथ अगर विद इन 7 years ऑफ आवर मैरिज बॉडीली इंजरी, बर्न्स और अननेचुरल सर्कमस्टांसिस की वजह से उसके मैट्रिमोनियल हाउस में होती है और सून बिफोर हर डेथ आपने उसके साथ क्रुएलिटी, हरासमेंट किया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डाउरी डेथ के अंदर इंक्लूड होंगी। ये क्लॉज 1 बोलता है, 304B का क्लॉज 1 ये बोलता है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर किसी भी मैरिड वुमेन की डेथ 7 साल के अंदर उसके ससुराल में हो जाती है बॉडीली इंजरी, बर्न्स और अननेचुरल सर्कमस्टांसेस से, और क्रुएलिटी और हरेसमेंट जो उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव या उसके इन लॉज उसके साथ कर रहे थे, उसको तड़पा रहे थे, उसको खाना नहीं दे रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे कि जा अपने घर से आज ये लेकर आ, कल वो लेकर आ, उसको परेशान करना, ये सारी की सारी चीज़ें डाउरी डेथ के अंदर कंक्लूड होती हैं। अगर ऐसा हो रहा है और इस वजह से किसी लेडी की डेथ हो जाती है तो डाउरी डेथ के अंदर आती है। ये 304B का क्लॉज 1 बोलता है। अब क्लॉज 2 बात करता है पनिशमेंट की, कि अगर उसका हस्बैंड ने, उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने अगर ऐसा कुछ किया है तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। जो पनिशमेंट का क्राइटेरिया रखा गया है इंडियन पीनल कोड में वो ये रखा गया है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं और जो पनिशेबल होते हैं, ये ऑफेंस अगर उन्होंने किया है तो उनको 7 साल तक की सजा जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक मिल सकती है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये बताया गया है कि विद इन 7 years ऑफ आवर मैरिज उसकी डेथ कब होनी चाहिए। विद इन 7 years ऑफ मैरिज आप जो क्रुएलिटी और हरेसमेंट कर रहे हो उसकी वजह से उसकी डेथ होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये था कि क्रुएलिटी और हरेसमेंट की वजह से उसकी डेथ हुई है। थर्ड पॉइंट था जो अपनी क्रुएलिटी और हरेसमेंट किया है वो किस लिए किया है, डाउरी डिमांड के लिए किया है। आप उससे डाउरी की डिमांड कर रहे हो, उसको तड़पा रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, ताने दे रहे हो, ये और क्या रीज़न होना चाहिए। नंबर 4 पर आएगा कि बॉडीली इंजरी, बर्न्स और अननेचुरल सर्कमस्टांसिस की वजह से उसके मैट्रिमोनियल हाउस पर उसकी डेथ हुई है। ये सारे के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं 304B को। और क्या होगा इसके अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के अंदर, सून बिफोर हर डेथ, मतलब जब आपने क्रुएलिटी और हरेसमेंट किया और उसकी डेथ का जो पीरियड है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसी के आसपास उसकी डेथ होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि हाँ भाई ये डाउरी डेथ का केस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 304B क्या बोलता है और इसका इम्प्रिजमेंट क्या है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।